देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। 1/, दिख रहा होगा एक्स प्लस ये है ना फर्स्ट क्वेश्चन। इसको इसका इसका क्या करना है ना, थोड़ा डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका हम बता चुके थे, इसका सॉल्यूशन भी कर दिए हम क्लास में। अल्लाह के रुकिए, यहाँ पे क्या था, बोर्ड हम उल्टा लगा दिए थे, ठीक है, इस वजह से नहीं उस तरह हो रहा था। अब शायद हो सकता है। हम केवल मार्किंग करेंगे, ठीक है, जो क्लियर पीडीएफ जो दिख रहा है उसमें आप क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है, और उसके बाद ये 2 है, फिर कौन सा 3 है, ठीक है, और फिर और में दिया, इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इसका, इस फंक्शन का nth ऑर्डर डिफरेंशियल निकालने बोलता है, तो हम इसका रूल होता है, ठीक है, हम निकाल के बताए हुए हैं डिटेल में क्लास में, तो वो मतलब वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इसका बोला, तो इसी तरह होता है, इसका क्या करेंगे, इसमें है जो कुछ इस प्रकार है, फंक्शन है लॉग ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा इसको हम कम डार्क करते हैं, ठीक है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है इसे लिखने में। चलिए कुछ इस प्रकार, इसमें क्या करना है, जब वन टाइम आप इसका डेरिवेटिव कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 1/, एक सेकेंड, 1/, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको फिर हम वाई n-1 टाइम जब इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, वाई इसका मतलब समझ रहे हैं, y1 लिख रहे हैं, सो इसका मतलब होता है कि dy/dx, मतलब वन टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं। और यदि हम y2 लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव करें, d² y/, डी वाई जो है वो दो, मतलब डबल डेरिवेटिव है वाई का, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए माइक वन करके। बाकी जो इसका डिटेल है हम क्लास में करवा दिए, काहे कि अगर हम चाहेंगे तो पूरे क्वेश्चन अभी पूरा जितना हम लिखे इतना ये क्लास में नहीं हो पाएगा, पॉसिबल है, बताइए, इसके पीछे में लगभग 17 लेक्चर दिए हैं आपको, तो ये 17 लेक्चर पॉसिबल नहीं है एक दिन में हो पाना। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम उसका क्या क्लास बाद में बता देंगे हम। तो इसमें क्या है कि है थोड़ा डेरिवेटिव निकालना इस प्रकार, अगर फंक्शन रहे तो, अगर कहीं इस प्रकार है तो इसका भी निकालना है, अगर कहीं इस प्रकार रहे साइन 2x पर इंटू कॉस 3x, तो इसका निकालना है, फिर ई एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये सब जो एक टाइप का क्वेश्चन है आपका, ये केवल देखने में लग रहा है ज़्यादा, ठीक है, एक एक ठो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये काम कीजिए, ये वाला एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक ठो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक ठो ये। मान लीजिए कि कोई किसी का आंसर सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक, मान लीजिए कोई होमवर्क हम मतलब दिए थे, देते थे, तो अगर नहीं होगा सॉल्यूशन तो हमको बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे ग्रुप में, चाहे हम क्लास में करवा देंगे। तो ये एक टाइप का हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कि कोई फंक्शन दिया रहेगा और बोल देगा प्रूफ करे वाला, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का। इसमें क्या कि y इक्वल टू फंक्शन दे दिया और इसको प्रूफ करने वाला, इसमें देखिए y2 है ना, और यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y है, इसमें मैक्सिमम कितना 2 है, मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है एग्जाम में, क्या रहे कि 1 - x² और फिर d²
डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, डी स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन बोलने के लिए कभी थोड़ा बोलना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स, और फिर वाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई वन है, तो वाई वन मतलब डी वाई बाई डी एक्स। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई है। तो इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है कि क्वेश्चन में, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं करना, एक ही चीज़ दोनों है। या तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, या तो वाई वन लिखिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। वाई वन ये सफिशियंट लिखा गया है, डिनोट कर रहा है कि वन टाइम डेरिवेटिव किया गया वाई को, ठीक है। और इसका मतलब वही होता है। इस तरह भी हो सकता है, हालांकि आपको इस तरह नहीं पूछेगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इस टाइप का भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी हुआ कि जो फंक्शन है इसको वन टाइम डेरिवेटिव किया गया है, इसका मतलब ही होता है। तो लिखने का और तरीका तो होता है वाई डैश, तो इसका मतलब भी वही होता है कि वन टाइम इसका डेरिवेटिव किया गया है। वाई डबल डैश, तो इसका मतलब है कि वाई को दो टाइम डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है। तो यही सब इसमें क्या है कि कॉमन सी बात है। तो इस समय ये सब बात ध्यान रखिएगा। और जितना हम क्लास करें उसको क्या करना है, फास्ट उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नहीं कर पाइए तो क्वेश्चन एक काम कीजिए, क्वेश्चन मेन कॉन्सेप्ट का क्लास कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन है नहीं सॉल्व होगा फिर बोलिएगा, हम उसको लाइव में करके क्वेश्चन बता देंगे। तो इसमें ये बात था बताना, फिर आगे हम बताते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है ना? बोलिए। आ रहा है ना? देखिए इसमें से क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें देखने में बहुत जरूर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या करना है कि कोई एक दो ठो सॉल्व कर लेना है, बाकी कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन एक से एक प्रकार बनता है, लेकिन मायने रखता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन तो भी इस टाइप का तो पूछता है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत भी ये पूछा गया है, ठीक है। हम जो भेजेंगे वीडियो उसमें भी क्वेश्चन ये वाला ये क्वेश्चन पूछता है, लगभग यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन ये सब भी, तो इसको भी थोड़ा सा मेंशन कर दिए, ठीक है। तो जो अगर दिक्कत होगा जो क्वेश्चन सॉल्व करना उनको पूछिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसमें आप बात कीजिए, ट्वेल्थ में ये पार्शियल फ्रैक्शन करते होंगे, आधा पार्शियल फ्रैक्शन करते होंगे आप लोग, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। उसी प्रकार इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएशन किया जाता है ना, थोड़ा डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो उसके अनुसार निकालना, ये सब हम बता दिए, सब इसका रूल भी हम लिख दिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो है थ्योरम के रूप में पूछा जाता है कभी कभी। और ये वाला भी बताएं हम, इसका एक कोरोलरी भी बताएं हम, लेकिन वो वाला नहीं दिए, केवल एक ही टाइप का दिए। तो इसमें क्या करना है, ये वाला फंक्शन दे दिया और प्रूफ हमको ये वाला करना है, ठीक है। तो हम इसको सब करवा दिए। और ये जो लिखे वेयर, तुम थीटा के बारे में लिखें, यहाँ जो थीटा है ना, ये थीटा, इस थीटा के बारे में लिखें कि थीटा जो होता है वो कॉट इनवर्स एक्स बाई ये है। देखिए कॉट इनवर्स एक्स बाई ये है, कोई दिक्कत है, ये हम लिखें। तो हालांकि कि कोई स्पेशली नहीं, इसके बारे में केवल लिखे हम, लेकिन आपको प्रूफ करना है, ये फंक्शन दे दिया और प्रूफ करना आपको ये वाला है बस। तो नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर में, क्वेश्चन में। 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि फाइंड वाई एन निकालने बोल रहा है, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन वाई इज इक्वल टू, जब वाई बराबर ये हो, वाई एक सेकेंड, जब वाई बराबर क्या हो, ये हो, और वाई बराबर ये हो, तो वाई एन निकालना है। मतलब क्या करना है, वाई बराबर कर देना है किसका, 1/x² प्लस 4, और इसका क्या करना है, वाई एन निकाल लेना है। अब बात रहा कि वाई एन कैसे निकालेंगे, तो हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। ये वाला जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन है, ये इस कॉन्सेप्ट की मदद से निकलेगा। इसका हम कैसे यूज करते हैं ये भी बताएंगे क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसके मदद से वाला निकलेगा। इसको सबसे पहले क्या करना है कि तोड़ देना है, ठीक है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको देखिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे तोड़ना है, सो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या है, तो 1/x² प्लस 4 है। इसको हम तोड़ सकते हैं, 1/x² को लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, वही चीज़ है। फिर ये प्लस है, ठीक है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस है प्लस कर देते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो देखिए इसी फॉर्मेट में नज़र नहीं आ रहा है, x² प्लस ए स्क्वायर। देखिए तो x² प्लस ए स्क्वायर उसी फॉर्मेट में है कि नहीं, बताइए। तो इसी के कौन सा, अगर चाहें तो हम आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मगर हमको इसका डिटेल में बनाना है, ठीक है। तो इसलिए हम जो क्लास में करवाएं वो लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस प्रकार होगा वाई एन, ठीक है।
फिर इसका भी वही करें, यहाँ फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो इसको लिख सकते हैं 1/x² और फिर प्लस, और फिर 16 मतलब 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है कि इसी फॉर्मेट में रिड्यूज हो गया। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर तो यहाँ 4 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत। बस फर्क इतना है कि एक्स की जगह पे आपका एक्स है और फिर ये की जगह पे 4 है। अगर आप यही शॉर्टकट इसका आंसर करना चाहते हैं तो यही इसी में पुट करते जाइए। जहाँ पे -1 का पावर n है तो इसमें भी होगा n फैक्टोरियल भी होगा, कि n टाइम हम डेरिवेटिव करें इसलिए n फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे n ये का पावर n+2 है, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे में जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 4 का पावर n+2, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। और फिर यहाँ पे साइन थीटा का पावर n+1 और फिर इंटू है, फिर साइन थीटा n+1 प्लस n+1 इंटू थीटा है। तो केवल यहीं पे चेंज होगा, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कर लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि आपको वहाँ आंसर नहीं पूछा जाएगा, ये कंपटीशन में होता है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन देखेगा, सॉल्यूशन के बाद आपका आंसर देखेगा। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, दिक्कत हो रहा है कोई, बोलिए। देखिए हम इसमें जितना क्वेश्चन आ रहा है ना, लगभग हम इसका सॉल्यूशन करवा दिए। अगर मान लीजिए कोई एक आध क्वेश्चन छूट गया, वैसे होमवर्क दे रहे थे ना, तो होमवर्क में हो सकता है कोई क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए होंगे, तो अगर नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप क्लास देखिएगा तो पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर देते हैं, ये वाला, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा। और उसके बाद हम ये वाला बताते हैं, ये दोनों एक टाइप का बनेगा, मतलब इसका एक समय के लिए बोल सकते हैं कि इसका ये जो है एप्लीकेशन है, बस इसका उपयोग करना है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं दोनों का, और ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये, लेकिन इसमें खास बात ये है कि आपका जो पिछले सेशन है 23 से 27, ठीक ना, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि अगर नहीं पूछा होता तो फिक्स है कि क्वेश्चन पूछ देता, चाहे रिपीट कर सकता है, रिपीट होता है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार भी दे दे क्वेश्चन, लेकिन बहुत भी आई है। इसका प्रूफ है सो हम करवा दें, पूरा इजी तरीके से करवाएं, ठीक। इसको एन टाइम डेरिवेटिव करना होता है, लेबनिज थ्योरम बोलते हैं इसको। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जब हम एन टाइम किसी भी फंक्शन को जब डेरिवेटिव करते हैं ना, तो उस केस में इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को इजी बनाते हैं। तो इसीलिए इसको भी कर लीजिएगा। हो सकता है कि रिपीट कर दे क्वेश्चन, लेकिन 23-27 सेशन में पूछा गया ये क्वेश्चन को, लेकिन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि ये लेबनिज थ्योरम अब इधर है, ठीक, इसको प्रूफ कर लीजिएगा। इसका स्टेटमेंट लिखना है तो हम सब लिख दिए। उसके बाद क्या इसमें वाई का फंक्शन दे दिया और फिर वाई एन निकालने बोला इसका। तो ये वाला भी क्वेश्चन डिट्टो मिल जाएगा, हम क्लास में करवा दिए क्वेश्चन, जितना दिए डिट्टो लगभग मिलने का चांस लगभग मिल जाएगा क्वेश्चन, हम वही सब दिए हैं क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्या है, एक सेकंड। तो देखिए इसी इसी केस में देखिए ये सब भी नज़र आ रहा है, ये वाला भी इसी तरह, ये वाला भी देखिए यहाँ पे क्या है, केवल यहाँ पे ई का पावर ए एक्स था, तो यहाँ पे कॉस एक्स है, इसका भी वाई एन निकालना है। देखिए ये भी कुछ इसी प्रकार है, ठीक है। इसमें क्या कि फंक्शन इस टाइप का आ सकता है, एक सेकंड। देखिए ये जो फंक्शन है ये कुछ इस प्रकार हो सकता है, चाहे इस प्रकार हो सकता है। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में क्वेश्चन जो रहता है ना, कभी इस फॉर्मेट में लिखता है, कभी इस फॉर्मेट में लिखता है, तो कंफ्यूज कर जाता है बहुत बच्चे, ठीक है। इसी से हम क्या, इसी से मैन्युफैक्चर किया गया है इसको, ठीक है। इसे यहाँ पे क्या है देखिए, हम थोड़ा बता देते हैं। y = e का पावर a साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, तो समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो ई है, ठीक है, ई क्या होगा, इधर आकर क्या लॉग बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। तो फिर ये से क्या कीजिए, इसमें कर दीजिए डिवाइड, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई बाई ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। हम इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। इसके बाद क्या है कि इसको क्या कीजिए कि इधर जहाँ इधर साइन इनवर्स है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, y = साइन हो जाएगा। उसके बाद क्या जाए, ये जो पूरा जहाँ पे एक्स है उसके जगह पे मतलब इधर इधर आ जाएगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन लॉग वाई बाई ये हो जाएगा। देखिए तो वही चीज़, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा ना, एक यहाँ पे एक्स बच रहा है, यहाँ पे वाई नहीं, यहाँ पे एक्स होगा। तो देखिए यही चीज़ है कि नहीं वाला, ये जो है वही चीज़ है। तो इसी से इसको किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह भी दे सकता है, कभी फंक्शन हो सकता है, कभी इस तरह हो सकता है।
लेकिन हम ये वाला भी क्वेश्चन करवाए हैं क्लास में। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नहीं इसी में बात करेंगे थोड़ा सा, हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा पीडीएफ को। देखिए यहाँ पे क्या है, तो इस प्रकार हो सकता है फंक्शन आपको मिल सकता है, चाहे इस प्रकार मिल सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। अब बात रहा इसमें प्रूफ करने का, तो अगर कहीं ये दे दे, ये छोड़ मतलब ये कम नंबर का दे सकता है, अभी शायद 15 नंबर का मार्क्स पूछता है, ठीक है। इसमें 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता था, उसमें 20 मार्क्स का आता था क्वेश्चन, मतलब 10-10 मार्क्स का होता था। तो इसमें क्या है कि अगर 15 का देगा तो हो सकता है दोनों दे दे, ठीक है, नहीं तो अगर ये वाला तो नहीं देगा 15 में, और देगा तो दोनों देगा, नहीं तो केवल ये देगा और केवल ये पूछ सकता है। हम थोड़ा ये बता देते हैं कि जैसे इसमें कितना दो चीज़, दो प्रूफ करना है, एक तो ये करना है, एक तो ये करना है, ठीक है। अगर जनरली देखिएगा तो दोनों एक ही चीज़ है। इसको क्या करना, ये यदि आप इसको ला प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर चाहिए कि पहले हम इसको प्रूफ करेंगे बाद में इसको करेंगे, हालांकि इसको प्रूफ करने के लिए इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें डेरिवेटिव जो करना है वो n+2 टाइम करना है, तो सबसे पहले 2 टाइम डेरिवेटिव कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लेबनिज थ्योरम लोग लगा देंगे। उसके बाद वाई n+2 टाइम, इससे 2 टाइम यहाँ डेरिवेटिव हो चुका रहेगा, ठीक है। और इसमें कहीं n टाइम और हम डेरिवेटिव करें तो टोटल n+2 टाइम हो जाएगा डेरिवेटिव। तो वही है, तो जब इसको n+2 टाइम डेरिवेटिव कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार इसका प्रूफ निकल के आ जाएगा, और जब 2 टाइम डेरिवेटिव कीजिएगा तो कुछ इसका इस प्रकार आ जाएगा। तो इसके बारे में हम पूरा बात मतलब इसका सॉल्यूशन कर दिए हैं, ठीक है, क्लास में। तो यही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इसको तो पहले यहाँ से इरेज हम कर देते हैं। कोई डाउट है क्या, तो बोल बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना। 15 नंबर का मार्क्स देखते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है, भले फंक्शन अलग है, लेकिन मैथ में इतना मायने नहीं रखता है, वो चेंज हो सकता है वैल्यू। देखिए यहाँ पे, देखिए दूसरा में भी वही चीज़ है। दूसरा में हो सकता है कि हम एक को क्वेश्चन करवाएंगे क्लास में, और एक हो सकता है होमवर्क दे दिए होंगे, तो अगर नहीं होगा सॉल्व तो हमको बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे, या तो क्लास में करवा देंगे हम। तो उस ये वाला भी उसी टाइप है। इसमें भी क्या है कि y = फंक्शन दे दिया, फंक्शन क्या दिया है, तो साइन इनवर्स एक्स है और इसका स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है स्क्वायर है, देखिए दिखता होगा आपको, आप देखिए ग्रुप के पीडीएफ में, ठीक है। हो सकता है डिस्प्ले में अच्छा से नहीं दिखता होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे y2 मतलब 2 टाइम इसको डेरिवेटिव करना है। अगर रहता है यहाँ पे 1 तो हम 1 टाइम डेरिवेटिव करना है। अब बोलिए कि पता कैसे चलेगा कितना टाइम डेरिवेटिव करना है, तो हाँ ये भी डाउट रहता है। तो हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो सफिशियंट है यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो मैक्सिमम कितना है 2 है, मतलब इसका 2 टाइम डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, तब आप इसको प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें पुट आउट भी करना पड़ता है, हालांकि कल लेक्चर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें 2 टाइम मैक्सिमम प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे n+2 है, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n है, तो इसमें मैक्सिमम क्या क्या है, n+2 है, फिर क्या n+1 है, फिर क्या n है, तो इसमें मैक्सिमम कौन है, ये हुआ n+2। तो मतलब इसको n+2 टाइम जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो तब आप ये प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें 2 टाइम डेरिवेटिव जिस तरह आप 12th में किए हैं डिफरेंशिएशन, उसी तरह नॉर्मली दो दो बार इसका डेरिवेटिव करना है। 2 टाइम जैसे डेरिवेटिव कीजिएगा वैसे क्या करना है, जब n टाइम करना है तो उसके लिए लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। उसके बाद 2 टाइम डेरिवेटिव करने के बाद लेबनिज थ्योरम लगा दीजिएगा, लेबनिज थ्योरम जैसे लगाइएगा n टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, उसके बाद क्या प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही था इसमें क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा आगे, एक दो क्वेश्चन और हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज, चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज भी देखिए उसी टाइप का, ये क्वेश्चन हम करवाए, हमको याद है क्वेश्चन करवाए थे। इसमें एक थोड़ा सा विशेष, क्या ये वाला विशेष है, देखिए ये तो करवाए हैं हम, ठीक है। इसमें क्या करना से बताते हैं। इसमें जो 1 टाइम डेरिवेटिव किया रहेगा उसको यहाँ पे n+1 जो है, देखिए yn+1 और फिर yn है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है n² - m² आ रहा है। जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना n+1 टाइम, उसमें क्या कीजिएगा, लिमिट लीजिए x → 0, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ये मतलब आ जाएगा वैल्यू।
तो हालांकि ये भी हम करवा दिए, आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना कीजिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ये भी हम करवा दिए। तो ये वाला तो समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन दिया रहेगा इस प्रकार का, इस प्रकार इस प्रकार दिया रहेगा। इसको क्या करना है कि अगर दो टाइम डेरिवेटिव कीजिएगा तो आपका ये आएगा वैल्यू। इसमें क्या n+2 है, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n है, ठीक है। तो मतलब इसमें मैक्सिमम कौन है, n+2, मतलब n+2 टाइम इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, इसमें बस जो डेरिवेटिव आएगा उसी में क्या करना है, लिमिट लगा देना है, x → 0। लिमिट कैसे लगाना है वो भी हम बताएं। ये डिटो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, जो क्लास में हम करवाएं। ये वाला भी हम क्वेश्चन क्लास में करवाएं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, बाकी कुछ नहीं है। जिसमें इसका पावर 1/m है ना, मतलब फ्रैक्शन में, इसलिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होता है। तो ये वाला भी हम क्वेश्चन करा दिए क्लास में। इसका भी वही करना है, इसको डेरिवेटिव करना है, दो टाइम जब कीजिएगा तो ये आएगा। जब n+2 टाइम कीजिएगा तो क्या करना है, तो आ जाएगा आपका ये वाला। और हम एक चीज़ और थोड़ा बता दें, जब आपको n टाइम डेरिवेटिव करने का आवश्यकता पड़े तो उसमें क्या करना है, लेबनिज थ्योरम लगाना है। और बात रहा, बोलिएगा कि इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस ये था, कुछ इस प्रकार का फंक्शन था, क्वेश्चन नंबर 1 याद कीजिए, इस प्रकार था, 1/x प्लस ये था। तो इसमें लेबनिज थ्योरम नहीं लगाना, लगाना इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो nth वाला डेरिवेटिव होता है ना, इसका हम क्या किए, फार्मूला बताए हैं फर्स्ट क्लास में, देखिएगा मतलब 1-2 लेक्चर में इसका तरीका हम बताएं हैं कैसे लिखा जाता है। सो ठीक है, तो वहीं से उसी के अकॉर्डिंग ही लिखाएगा। तो इसमें लेबनिज थ्योरम नहीं लगाना है, इसका yn जरूर निकालना है, n टाइम डेरिवेटिव करना है, लेकिन इसमें लेबनिज थ्योरम नहीं लगाना है। इसका nth ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम लिख दिए हैं, ठीक है। और इसका इस क्वेश्चन भी हम करवाएं क्लास में, तो वहाँ पे देख लीजिएगा इसको। फिर देखिए उसी प्रकार कुछ एक्स्ट्रा तो हम क्वेश्चन खुद से हम इसमें ऐड कर दें इसके बाद, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम अपने से एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, हालांकि बुक का ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि y = ये फंक्शन दिया tan−1x, इसका डेरिवेटिव करना है कितना, n+1 टाइम, फिर कितना n टाइम, मतलब n+1 टाइम, इसमें मैक्सिमम कितना n+1 है ना, तो मतलब n+1 टाइम इसमें ये करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो वही 1 टाइम कर लीजिएगा और फिर क्या कीजिएगा, लेबनिज थ्योरम लगा दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा मेरा। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर उसी प्रकार फंक्शन है, ये प्रूफ करना है, ये फंक्शन दिया और ये प्रूफ करना है। फिर इसमें क्या, ये फंक्शन दिया और ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखिए ये फंक्शन दिया और प्रूफ करना ये। फिर इसमें फंक्शन ये दिया दिया है और प्रूफ करना ये। इसमें क्या है, तो y = ये cos log x प्लस बी साइन log x, ये फंक्शन दिया और प्रूफ करना ये, ठीक है। ये केवल बड़ा लग रहा है देखने में, ठीक है, सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। ये वाला थोड़ा थोड़ा सतर्क हो, ये वाला भी क्वेश्चन हम करवाए हैं हालांकि, ठीक है। यहाँ पे क्या पावर 2 है, log इंटू एक्स प्लस √1 + x²। तो इसका भी हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन करवाए हैं क्लास में। तो इस जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा n+2 टाइम तो ये आ जाएगा, प्रूफ कर लेना है इसको। फिर ये नेक्स्ट कुछ इसी प्रकार है, देखिए। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब जितना क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, यहाँ से सब ये सब एक टाइप का है। भले इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने में आता होगा, ठीक है, और है ज़्यादा, तो लेकिन एक दो ठो सॉल्व कर लीजिएगा, बस इस तरह बनाना, लेकिन प्रैक्टिस कर लिए, हम बोलेंगे इसको सब कर लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये वाला हो सके पूछे चाहे नहीं पूछे, ठीक है। ये एक्स प्लस ये था और फिर क्या था, लॉग ये एक्स प्लस बी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, हम दिखा देते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो सके पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ये वाला क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछ सकता है चाहे नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो बताएं, सो n टाइम डेरिवेटिव करने का। और ये सब 15 मार्क्स का पूछता है। और 15 मार्क्स का नहीं पूछेगा तो 2 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का, इसको 12 मार्क्स का पूछ सकता है, और 3 मार्क्स का क्या करेगा, छोटा क्वेश्चन दे देगा प्रूफ करने के लिए। टोटल 15 मार्क्स का हो जाएगा। तो बोलिए कोई डाउट है। और थोड़ा सा ये भी आपको लगता हो कि क्वेश्चन कितना है, तो ये चैप्टर जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक ना, ये थोड़ा सा चैप्टर लॉन्ग है, ये वाला लॉन्ग है, और फिर रिडक्शन फार्मूला लॉन्ग है।
बाकी एसिम्प्टोट ये सब का जो 2-4 क्वेश्चन देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा वो। लेकिन हम बताएँगे एसिम्प्टोट भी बना लीजिएगा, इसलिए कि एसिम्प्टोट में क्या है कि उसमें मार्क्स हमेशा फिक्स वो पूछेगा। और क्या कि उसमें पढ़ना कम है और मार्क्स ज़्यादा है। मेन बेनिफिट्स ये है उसमें। फिर लेंथ ऑफ प्लेन कर्व है, उसको देख लीजिए। उसमें क्या है कि उसमें उसी तरह फार्मूला एक ठो लगाना है। कुछ इस प्रकार फार्मूला है, देखिए। उसका जो फार्मूला कुछ इस प्रकार है, 1 + डी वाई बाय डी एक्स, कुछ इस प्रकार है, ठीक है फार्मूला। तो बस यही फार्मूला का यूज करना है और फिर इंटीग्रेशन करके उनको निकाल लेना है, बस लेंथ। तो वही से सब क्या, इस सबसे क्वेश्चन पूछेगा। एक ठो है कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग का कभी कभी रूल भी पूछता है, तो रूल भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। और उसका कर्व ट्रेसिंग मतलब कर्व ट्रेसिंग सबसे फिक्स आने वाला। तो वैसे छला के वो बात का चीज़, चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन का इतना क्वेश्चन हम दे दिए। कोई दिक्कत तो इतना हो जाएगा सॉल्व, बोलिए। इतना से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर क्वेश्चन पूछता है। हालांकि आप एक काम कीजिए, आप क्लास जो हम जिसमें वीडियो दे रहे हैं, जितना लेक्चर, उसका जो पीडीएफ है वो खुल ओपन होगा, देखिए तो एक दो नोट्स ओपन करके।